इसी पेंटिंग को बनाने
सीखने के लिए मुझे 30 साल लग गए हैं। मेरा 30 साल का जो समय था मैंने इस पेंटिंग के लिए व्यर्थ करवाया। मैंने जो 10 सेकंड में आपको पेंटिंग बनाकर दी है उस पेंटिंग के लिए मुझे 30 साल लग गए। मेरी जो 30 साल की मेहनत थी वो आज 10 सेकंड में दिखाई दे रही है आपको। उस पेंटिंग की कीमत 10 लाख रुपए है तो सही, पर मेरी 30 साल की जो मेहनत थी मैंने इसी पेंटिंग में लगाई, तो आज इस पेंटिंग की कीमत 10 लाख रुपए हो गई। देखिए एग्जाम हमारी मात्र 3 घंटे की होती है, एग्जाम हमारी 3 घंटे की होती है, पर वही एग्जाम के लिए हम पूरे वर्ष तैयारी करते हैं, पूरे साल हम उस एग्जाम को देने के लिए पढ़ते हैं। जब मात्र 3 घंटे में उस एग्जाम को हम देते हैं, देखिए हमारा जो भी सफलता का कार्यक्रम होता है या हम हमारे जीवन में जो भी सफलता प्राप्त करते हैं उसके लिए हमें वर्षों तक कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आज हम मेहनत करेंगे तो कल हमारा बेहतर होगा, और हम जब आज ही कुछ मेहनत नहीं करेंगे और हम अगर सोचेंगे कि सामने वाला व्यक्ति कितना खुशहाल है, वो कितने खुशहाल में अपना जीवन बिता रहा है, पर उसने भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत संघर्ष करा है, बहुत मेहनत करी है, तब आज वो कुछ सफलता अपने जीवन में पा रहा है, कुछ सफलता अपने जीवन में पा रखी है उसने। तो हम जो मेहनत आज करते हैं उसका कहीं ना कहीं हमको भगवान कल उस सफलता का फल जरूर देता है, और हम अपने जीवन में जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्यादा दे देते हैं। तो हम भगवान का धन्यवाद अदा करने में भूल जाते हैं। अगर भगवान हमको छोटे से छोटे काम में आगे बढ़ाता है या छोटे से छोटे सफलता के लिए हमको आगे बढ़ाता है, तो हम सभी सोचते हैं कि हमने ही मेहनत करी है, उस मेहनत का ही हमको आज कुछ ये सफलता का आयोजन मिला है। पर भगवान भी हमसे देखते हैं, भगवान भी हमसे सोचते हैं कि हम जब भगवान का धन्यवाद ही अदा नहीं करते तो भगवान हमको कहीं ना कहीं दुख भी देते हैं कि हमारा कल का आने वाला सुख में हो, इसलिए हमको कहीं ना कहीं छोटे दुखों से भगवान निकाल देते हैं, पर हम भगवान का ही धन्यवाद अदा करना भूल जाते हैं। ऐसी ही बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है, पर हम जब पास के मंदिर देवालय शिवालय तक जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही मात्र 3 महीनों में, कुछ ही दिनों में बाबा भोलेनाथ हमारे जीवन के सारे कष्टों का निवारण खत्म कर देते हैं, सारे कष्ट हमारे जीवन के हर देते हैं। और जैसा कि आप सभी को याद है कि सिद्धपुर नदी सीहोर की पवित्र भूमि पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन धारा, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचता है, बाबा कुबेरेश्वर महादेव के पावन चरणों तक पहुंचता है, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसी कृपा दृष्टि सदैव बाबा कुबेरेश्वर महादेव की सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए कंकर शंकर की पावन धारा पर हम सभी बैठकर जब मन में 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, जब 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे जीवन के सारे रोग कष्ट भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव हर देते हैं। हमारे जीवन के सारे कष्ट खुद भोलेनाथ ही निवारणार्थक कर देते हैं। ऐसी ही कृपा दृष्टि सदैव बाबा कुबेरेश्वर महादेव की बनी रहती है। और जैसा कि आप सभी को याद है, बाबा कुबेर भंडारी के पावन धाम पर विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों भक्त रोज पहुंचकर भोजन प्रसादी का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए आप जो सुंदर 21,000 रुपए की सुंदर सीओ राशि देते हैं, उससे आप आजीवन भोजन भंडारी की स्वतंत्रता ग्रहण करते हैं, उससे आपके नाम का भी प्रतिवर्ष में एक दिन भोजन भंडारा आपके नाम का भी कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर जो बड़ी भोजनशाला चलती है, उस भोजनशाला में चलता है। साल में एक दिन आप भी कंकर शंकर की पावन धारा पर पहुंचकर उस भोजनशाला में सेवा का लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को आनंद में कर सकते हैं। ऐसा ही पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसमें जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन धाम तक पहुंचते हैं, उन भक्तों
भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी न हो, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसा पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो एक सुंदर बड़े हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है, पर प्रतिदिन 2 एम्बुलेंस की सेवाएं भी कुबेर भंडारी के पावन धाम पर उपलब्ध रहती है कि जो भक्त गंगा शंकर की पवित्र धारा तक आते हैं, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। एक छोटा प्राथमिक उपचार केंद्र भी सुचारू रूप से रोज चालू रहता है और वो एम्बुलेंस की सेवाएं भी प्रतिदिन गंगा शंकर की पवित्र भूमि पर चालू रहती है। ऐसे ही एक सुंदर बड़ी धर्मशाला का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है। देखिए उस धर्मशाला में सुंदर 251 कमरों का निर्माण कार्य चल रहा था, पर पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक विधि का श्रवण करेंगे। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम रोज नित्य नूतन नई कथाओं का श्रवण करते हैं, जो कि अभी 8 जून से 14 जून तक जाकरवाड़ी के महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर हम सभी दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक सुनकर श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो गंगा शंकर की पवित्र भूमि गंगा शंकर की पावन धारा पर जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर पहुंचता है, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बाबा कुबेर भंडारी उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। इसी बाबा कुबेर भंडारी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वंदना हम सभी श्रवण करेंगे। ये जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। और देखिए पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की तरफ से, आप सभी की ओर से व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, दंडवत करते हुए और हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए और परम पूजनीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए, दंडवत करते हुए, आप सभी श्री भक्तों के पावन चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज हम सभी सुंदर तृतीय दिवस की कथा श्रवण करेंगे पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में। और देखिए स्वागत के क्रम में जिन भक्तों के नाम दिए जाए वो भक्त व्यासपीठ पर पधारकर व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री महादेव महाराज जी, श्री नारायण महाराज जी व्यासपीठ पर पधारकर व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री संतोष जी सोनी, श्री तेजस जी सोमानी, श्री रमेश जी, श्री पवन अग्रवाल जी, दल प्रसाद कापड़िया जी, नितिन जी, मिथिलेश वाहिनी, जगदीश जी, जो कि आपसे निवेदन रहेगा कि आप व्यासपीठ पर पधारकर व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देखिए जैसा कि
ये आहे ना. पंढरपुर की पवित्र भूमि तक पहुंचे हैं। तो जैसे शंकर भगवान वाणी करते करते आए तो नारायण दौड़ कर गए और वाणी करने वाले शिव जी को उन्होंने कंधे पर नहीं, अपने हाथ पकड़ कर नहीं, वाणी करने वाले शंकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर कंधे करते थे। अपने मस्तक पर हाथ रख, अपने मस्तक पर बिठा कर, अपने मस्तक पर उनको बिठा कर मंदिर के अंदर और मेरे नारायण में, मेरे शंकर भगवान में, मेरे देवताओं में, मेरे भगवान में कोई भेद नहीं। रामदेव महाराज किसने पकड़ी रहा उठाएंगे, जितना रामायण पकड़ी हो, नहीं पकड़ी हो तो सुनी हो, सुनी नहीं हो तो किसी ने महाराज से कभी दर्शन नहीं किया, उठा कभी रामदेव महाराज ने कहा चलेगा कौवे का जन्म क्यों आया, इसलिए ऐसा कौवे का जन्म इनको मिला। और ये घटना केवल महाराज नहीं कर रहे, ये तो सामान्य रामदेव महाराज में वाल्मीकि महाराज ने भी रामदेव महाराज ने वर्णन कौवे का जन्म क्यों मिला, किस कारण, केवल एक कारण था, अयोध्या में रहते थे कालभूषण जी की पूर्व जन्म में एक सुंदर संग्राम का जन्म हुआ और अयोध्या से वो सीधे वहां से अयोध्या छोड़कर उज्जैन अवध में और अवंती का कुटी में जाने के बाद एक गुरु मिल गए उनको और उस गुरु की शरणागति में ये शंकर जी के सिवाय किसी को नहीं मानते। एक दिन गुरु जी ने समझाया कि नारायण में और विष्णु में कोई भेद नहीं, भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, राम और विष्णु में कोई भेद नहीं, कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नहीं। वो नहीं माना, उसने बहस करा, गुरु जी से बात करा तो गुरु जी को क्रोध आ गया। गुरु जी ने कर दिया कि तू हजारों बार जन्म लेगा उससे दूर गए।
हजार जन्म लेने के बाद उससे जब छोटा सा ब्राह्मण के जन्म लिया और ब्राह्मण के जन्म लेने के बाद भी उसने मंत्र में निवेश करना, भगवान में निवेश करना, परमात्मा में निवेश करना नहीं। फिर उसने पहुंच गया ब्राह्मण और उज्जैन जाकर गुरु जी के सानिध्य में रहने लगा और गुरु के सानिध्य में रहकर अगर भजन करता है, स्मरण करता है। और गुरु जी ने एक दिन भगवान नारायण की महिमा का वर्णन किया। वो बड़ा लगा, वो बुरा लगा, तो जिसने तुरंत गुरु की खबर ली। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी भी किसी दूसरे देवता की बुराई नहीं करता। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी किसी दूसरे मंत्र की बुराई नहीं करते। शंकर भगवान का सच्चा भक्त न देवताओं की बुराई करता है, न कभी मंत्र की बुराई करता है। शंकर भगवान का सच्चा भक्त एक सर्वश्रेष्ठ संत का लक्षण क्या है? एक सर्वश्रेष्ठ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक का लक्षण क्या है? वो कभी किसी देवता को बड़ा से छोटा नहीं करता। सच्चे संत, साधु, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी मंत्र को ऊपर नीचे नहीं बताता कि ये मंत्र श्रेष्ठ है, ये मंत्र कमजोर है, ये मंत्र ऐसा है, इस मंत्र को मत जपो, इस मंत्र को जपो, इस देवता को मत मानो, इस देवता को मानो, इस भगवान की स्तुति करो, इस भगवान की मत करो। सच्चा संत, सच्चा भक्त, सच्चा गुरु, सच्चा पूजनीय कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई उपासक है, तो वो देवताओं में कभी भेद नहीं करेगा, मंत्र में कभी भेद नहीं करेगा। किसी मंत्र को, किसी देवता को ऊपर नीचे कभी तो छाया में नहीं बोलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं नारायण बने शंकर छोटे, शंकर बने नारायण छोटे, ब्रह्मा बने भगवान विष्णु छोटे, राम बने कृष्ण छोटे, कृष्ण बने राम छोटे, शिव बने, वो भेद नहीं करेगा। सच्चा सच्चा गुरु, सच्चा भक्त, शंकर की शक्ति आराधना करने वाला कभी किसी देवता की निंदा करता है, न कभी किसी मंत्र की निंदा करता है, न किसी मंत्र को ऊपर बताएगा, न नीचे बताएगा, न कभी किसी देवता को ऊपर बताएगा, न नीचे बताएगा। सच्चे भक्त का लक्षण है वो अपने मन से सबको एक बात कहता है, तुम्हारे जीवन में जो मंत्र रहता है वो जपो और जो तुम्हारे हृदय में बैठा हो उसकी मूर्त की पूजन कर दो। तुम्हें राम अच्छा लगे तुम राम को करो, तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तुम कृष्ण करो, तुम्हें राम नाम अच्छा लगे राम नाम बोलो, कृष्ण नाम अच्छा लगे कृष्ण नाम बोलो, विठ्ठल नाम अच्छा लगे विठ्ठल नाम बोलो, शिव नाम अच्छा लगे शिव नाम बोलो, ओम नमः शिवाय अच्छा लगे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय अच्छा लगे नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमः अच्छा लगे श्री शिवाय नमः बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लगे वो जप लो, श्री कृष्ण शरणम मम अच्छा लगे वो जप लो। तुम्हारा मन को, तुम्हारा मन जो मूल हो तुम्हारे अंदर है उसमें भेद नहीं। हमको जप करते नमस्तु हमको हम दरबार में नमस्तु हम दरबार में शिवाय नमस्तु हम दरबार में शिवाय नमस्तु हम हमें अच्छा लगता है हम आपको अच्छा लगे आपको राम अच्छा लगे आप राम जपो, हमें राम अच्छे लगते हैं हम यहाँ शिव का
सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, सच्चा ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी देवता को बड़ा और छोटा नहीं बताता। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत, सच्चा साधु किसी मंत्र को ऊंचा नहीं बताता। वो एक ही बात करता है, तुम्हारे मन को जो आए उसको जप लो, उसको पकड़ो और अयोध्या में जन्म लेने वाला वो एक साधारण सा जीव हजार उज्जैन में रहकर भी देवताओं की निंदा करता था, मंत्रों की निंदा करता था, मंत्रों को देवताओं को ऊंचा नीचा करता था। हजार वर्ष पहले की योनि खाने के बाद ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद फिर उज्जैन पहुंच गया। गुरु की शरणागति ली, गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, गुरु जी ने जगत कीर्तन स्मरण कराया। एक गुरु जी ने भगवान नारायण का समाधान कर दिया, उतना समाधान करा तो इनको खुद सा गया, और खुद सा गया तो भगवान अपने गुरु से ही अपने गुरु से और देवताओं से नहीं। मुझे नहीं माना नारायण का नाम, मुझे नहीं माना नारायण को बस चालू कर दी, गुरु जी को बढ़ा मेरे सामने आते हैं, सब में बड़ी नजर आता है, तो उसको देख के दिखाना
बोलो आग विश्वास हो गया, अगर आग विश्वास हो गया तो भगवान की मदद सुनेगा। विश्वास है कि ये मेरा भोगदानी, मेरा संतन, मेरा सफाई प्रयासी, ये मेरा शिव, मेरा कुंडधारी, त्रिशूलधारी, मेरा संतन है। मेरी बातों को सुनेगा फिर तो परमात्मा आना ही पड़ेगा और आपको देना आना भी पड़ेगा और देना भी। और खानी न जाता तुम्हारे खानी न तरसे तुम्हारे मेरी ब्रह्मा जी को तो मैं क्यों बोलूं कि मुझे सीख मिल जाए, आपको सीख मिल जाए। मैं क्यों हम घर की सबसे पहले रोटी आपको, सबसे पहले रोटी आपको कैसी का से कहा हम दलो और हमारे सत्य का प्रमाण दे देना, ब्रह्मा जी को। अच्छा देखिए, झूठ को प्रमाण की जरूरत होती है पर सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर आप सत्य को चल रहे हो तो आपको प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। हम लोग श्री शिवाय नमः श्री शिवाय नमः श्री शिवाय नमः। आज पूरा भारत देश को से विदेश में भी लोग अपने अपने दरवाजे पर, अपने अपने शिवालय में, मंदिर में, देवालय में गाड़ी पर श्री शिवाय नमः को
अब लोग कहेंगे आपने ये नया मंत्र प्रकट कर दिया। हमने क्या प्रकट कर दिया? पुराण के विदेश पर सामने लिखा गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण में करा पढ़ो, अध्ययन करो। मैं लिखा है शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन करेंगे, हजारों वर्ष में जब का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, हमारा पाप समाप्त हो जाता है। ये अब सत्य को प्रमाण की क्या जरूरत है? जिसको लगे प्रमाण चाहिए, गीता प्रेस गोरखपुर की पुराण का विदेश से निकालो, स्मरण करो जो मेरे भगवान सुंदर जनमानस को दिए हैं। जरूरी है, बहुत जरूरी। कई लोग कहते हैं शरीर में जमी भाई बीमारी होगी, क्या करना चाहिए? हमें नहीं पता। आपा मानने का पाठ महाराज पद्म पुराण के छठे स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान शंकर मां पार्वती जी को अपामानंद स्तोत्र का पाठ का वर्णन कर इसके लिए जब गणेश जी का धड़कन दृष्टि हट गया, पार्वती मैया की आंखों में जल लगा। पार्वती से शिव जी ने कहा था, ये आपामार्जन स्तोत्र का पाठ ध्यान नहीं तो कल हमारा पर हमारा पृथ्वी सुख प्राप्त हो। बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर कह दिया कि बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग है, लीवर किडनी ये बीमारियां हो गई, बहुत बड़ा हालत खराब हो गई, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है। हम कहेंगे अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करेंगे। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने कहीं मत जाओ, आपके पास में अपामार्जन स्तोत्र का पाठ अगर काम करने की फुर्सत नहीं है तो मोबाइल पर सर्च करो, गूगल से निकाल लो, उसमें निकल सकता है। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो उसको डाउनलोड करकर अपने मोबाइल पर हेडफोन लगाकर हाथ में जल का पात्र रखकर और जल का पात्र रखकर उसमें बेलपत्र रखकर नीचे समीपत्र जल का पात्र के अंदर बेलपत्र रखकर आपामार्जन स्तोत्र का पाठ जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया है उसका स्मरण करना प्रारंभ करिए और उस जल को थोड़ा थोड़ा सा पीना प्रारंभ करिए। आपको खुद मालूम पड़ेगा कि शरीर का बड़े से बड़ा रोग भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो मैं जो मेरे भगवान ने मार्ग किया है मार्ग पर चलो तो हमारे बीच में करगिल पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पधारे हैं और जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करेंगे और जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे बीच में करगिल पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य
सर्वे की शंकराचार्य महाराज हैं। एक बार जोरदार जो कवि महापुराण में आपका आगमन हुआ और इस पवित्र अवसर पर आपका दर्शन संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाला है। एक बार जोरदार मेरे भोले तेरा पद्म पुराण में भगवान शंकर देवदेव महादेव शिव ने महापार्वती को अपना स्त्रोत का वर्णन निकुंज जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी 5 दिवसीय। फिर 26 जून से 2 जुलाई तक 26 जून से 2 जुलाई तक 7 दिवसीय महापुराण की कथा बेजापुर जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक होगी। 5 दिन की कथा छत्तीसगढ़ में होगी, 5 दिन की कथा महाराष्ट्र में बेजापुर में होगी। तो सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है कि कथाओं का दर्शन करें। माँ पार्वती विष्णु जी के गले में जयमाला सुना रही है। जोरदार संतोष डॉक्टर रामचंद्र जी, अरुण मोगानी जी, राम मलंदरे जी, पवन अग्रवाल जी, सत्यप्रकाश समरिया जी, नरेंद्र राजा जी, जनेंद्र खंडेरे जी, खंडेरे जी और जो भी संत साधु यहाँ आए हैं वो सभी आरती में पूरे पता है।
हरि ओम महामोजने नरनाय दत्तरेवास्तान धर्माणि कर्माण्या संताते हनानि महिनानः तदन्तरपूर्वेशान्याः संस्थितेनाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो विदन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कर्मसिद्धाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो त्रिगुणिः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पुष्पांजलि अर्पणे करो भोलेनाथ करो स्वीकार श्री सांप्रदाय नमो नमः पुष्पांजलि समर्पयामि हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव आप सभी भक्तों से निवेदन रहेगा कोई भी भक्त किसी भी प्रकार से धक्का मुक्ति न करे आवागमन के रास्ते पर कोई भी भक्त खड़ा न रहे अपने कीमती सामान की सुरक्षा करे मोबाइल फोन पर संबंधी मंगलसूत्र इत्यादि सभी सामग्री संभाल कर रखे छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़ कर रखे एवं बुजुर्गों का सभी भक्त सहयोग करे आवागमन के रास्ते सुचारू रूप से चालू रखे आवागमन के रास्तों पर कोई भी भक्त खड़ा न रहे धीरे धीरे आगे की ओर